नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, विस्कोमान वाले सुनील सर हमारे साथ हैं। कल आपने फेसबुक पोस्ट भी देखा था, हमने उस पर खबरें भी की थी किस प्रकार विस्कोमान का जो निर्वाचन था उसको रिकाउंटिंग के लिए भेजा गया है। क्यों रिकाउंटिंग सरकार कराना चाहती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। जब जीत का दावा एक तरह से हो चुका था, पता चल चुका था कि 17 में से 12 पैनलिस्ट सुनील सिंह के जीत चुके हैं, इसके बाद रिकाउंटिंग का मतलब क्या है, सीधे जुड़ते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, रिकाउंटिंग का मतलब क्या है? देखिए, ये तो सभी लोग समझ रहे हैं। बिहार में जो भी जागरूक लोग हैं, बिहार तो ऐसे भी जानते हैं कि बहुत जागरूक है पॉलिटिकल, और सभी लोग समझ रहे हैं कि सरकार क्या चाहती है, केंद्र सरकार क्या चाहती है, राज्य सरकार क्या चाहती है। देखिए, इससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकता है कि एक साधारण सोसाइटी के चुनाव को कराने में राज्य सरकार को आज 15 महीने से अधिक गुजर गए और अभी तक संपन्न नहीं हो सका। एक बार आप भी जानते हैं कि निर्वाचन निर्विरोध संपन्न हो चुका था, उसको गलत तरीके से रिटर्निंग अफसर द्वारा रिकमेंडेशन कराया गया कि इसको रद्द किया जाए और उसको रद्द किया गया। फिर उसका कार्यक्रम निकाला गया इलेक्शन का, उस पर भी चुनाव नहीं हुआ। ऐसे ऐसे करके 5 बार, ये 6ठा बार में जब निर्वाचन कार्यक्रम निकला, जो 24 तारीख को निर्वाचन संपन्न हुआ, तो उस दिन जब काउंटिंग हो गया, उसके बाद रिटर्निंग अफसर ने सभी लोगों से पूछा, जो सच है, रिटर्निंग अफसर ने सभी लोगों से पूछा कि अगर किसी को अगर मतगणना में किसी प्रकार की त्रुटि नज़र आती है तो आप लिख करके दीजिए, हम पुनः इसका गणना करा देंगे। उस समय पूछा गया। इसलिए कि टोटल सीसीटीवी कैमरा और वीडियो फोटोग्राफी के निर्देशन में हो रहा था, सारा उसके अधीन काम हो रहा था। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे सहकारिता आंदोलन के इतिहास में सहकारी निर्वाचन प्राधिकार के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन खुद पटना आकर के ऑब्जर्वर के रूप में, पर्यवेक्षण के रूप में अपना काम देख रहे थे। और जब उनके निगरानी में सारा काम हो रहा हो और उसके बाद भी सर्टिफिकेट देना था 27 तारीख को, आप भी जानते हैं अच्छी तरह से, लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, मुखिया का चुनाव हो, पैक्स अध्यक्ष का चुनाव हो, कोई भी चुनाव में सेम डे में ही काउंटिंग होता है और अप्रूवल के बाद उसको सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। लेकिन हम लोगों को बताया गया कि नहीं, आप लोग को 27 तारीख को सर्टिफिकेट मिलेगा। 27 तारीख इंतज़ार किए, 28 तारीख इंतज़ार किए, 29 तारीख के शाम को हम लोगों को जानकारी मिला कि भारत सरकार के दबाव पर, केंद्र सरकार के दबाव पर इन लोगों ने पुनः रिकाउंटिंग का आदेश पारित कराया है और यह काउंटिंग 1 तारीख को होने वाला है। तो देखिए, स्पष्ट है कि ये लोग को 3 डायरेक्टर और चाहिए। तो ये 3 डायरेक्टर के लिए कोई भी कुकृत्य करेंगे, किसी भी तरह का अपराध करेंगे और पूरी बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो, वो पूरा दबाव देकर रिटर्निंग अफसर को गलत कराने का प्रयास करेंगे। हम यही हाथ जोड़कर विनती करते हैं अपने रिटर्निंग अफसर से कि जिस तरह से आपने 24 तारीख का मतदान कराया है, उसी तरह पूरे बिहार वासी, सभी लोग, आम जन आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप न्यायपूर्ण कार्य कीजिएगा। और अगर एक भी वोट में, एक भी मतपत्र में, एक भी डायरेक्टर में अगर किसी प्रकार का फेरबदल होता है तो सबसे पहले अपने मॉरल के आधार पर अपने यहाँ निर्वाचन प्राधिकार के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बिल्कुल इस्तीफा दे देना चाहिए कि आपके पर्यवेक्षण में सारा कार्यक्रम हुआ, सारा निर्वाचन हुआ, सारा काउंटिंग हुआ, और फिर भी अगर कोई फेरबदल होता है तो इससे गंभीर कोई बात हो ही नहीं सकता है। मतगणना में वो लोग फिर से आएंगे, आप उनको लगता है कि उन लोगों को बुलाना है? उन लोग के जब निगरानी में ये सारा कुछ हुआ था तो उन लोग को भी आना चाहिए फिर से। देखिए, कहीं ना कहीं निर्वाचन प्राधिकार को इस बात की आशंका थी कि राज्य सरकार के दबाव पर, केंद्र सरकार के दबाव पर रिटर्निंग अफसर कोई गलत कार्य कर सकते हैं, और यही कारण रहा होगा कि उनका पर्यवेक्षण के लिए, स्वयं पर्यवेक्षण के लिए चुनाव में पधारे। जबकि आप भी जानते हैं कि देश में एक से एक बड़े सहकारी संस्था हैं, इफ्को हैं, क्रिफ्को हैं, नेफेड हैं, लेकिन आज तक कभी भी सहकारी निर्वाचन प्राधिकार के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर्यवेक्षण के लिए, ऑब्जर्वरशिप के लिए वहाँ पर नहीं पधारे। पहली बार वो विस्कोमान के निर्वाचन में पधारे। और फिर भी अगर रिकाउंट का अगर आदेश होता है तो हम यही समझते हैं कि यह इस पूरे
जनतांत्रिक मूल्यों के लिए काला अध्याय होगा। हराना चाहते हैं लोग सुनील सिंह को। देखिए, हमको कोई क्या हराएगा? अगर 10 बार भी लोग चुनाव अगर करावे तो रिजल्ट यही होगा। हम फिर आपको बताते हैं, रिजल्ट यही हमको अगर हराना है तो छल कपट जिस तरह ये लोग करना चाहते हैं, बैलेट बॉक्स का बैलेट पेपर बदलवाना चाहते हैं, चंडीगढ़ मेयर कांड टाइप का कुछ काम करना चाहते हैं, तभी हमको हरा सकते हैं। ऐसे नहीं हरा सकते हैं। धन बल खरीद बिक्री डरा धमका करके ईडी का, सीबीआई का, फलना का, चिलनवा का डरा धमका सकता है। निर्वाचन पर हमको नहीं डरा सकता है। अगर देखिए, हमको क्या डराएगा सुनील सिंह को? सुनील सिंह के पास खोने के लिए है क्या? सुनील सिंह के पास खोने के लिए क्या है? हम तो असलियत कहते थे ना। हम किसान की बात करते थे, गरीबों की बात करते थे, आपका जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उस पर बात करते थे। तो जो सच्चाई है उस पर हम बात करते हैं। 20-21 साल से अध्यक्ष पद पे हैं, कभी ऐसा हुआ रिकाउंटिंग कराना पड़ा, कभी इस तरह की बातें आई निकल के? देखिए, पहले इतना गंदा माहौल भी नहीं था। कभी भी सहकारिता में आपस में मिलजुल कर के सहमति से ही कार्य होता था। कोई भी निर्वाचन होता था, आपसी जब तक चुनाव होता था तभी तक केवल लगता था कि वैमनस्यता है, फिर आपस में बैठकर सब कुछ लोग तय करते थे। लेकिन देखिए, जिस तरह से ये लोग सहकारिता को भी पार्टी लेवल पर बांटने का प्रयास किया है, ये लोग पार्टी लेवल पर चुनाव लड़ रहे हैं कि हम भाजपा के हैं, हम जदयू के हैं, हम सत्तारूढ़ पार्टी के हैं। यह बहुत ही गंदा माहौल है और ऐसा सहकारिता में पहले कभी नहीं देखा गया। सहकारिता का मतलब ही था कि सहकारिता वो आंदोलन है जिसमें सभी जाति, सभी धर्म, सभी पार्टी के लोग होते हैं। और देश में अगर श्वेत क्रांति आया तो सहकारिता का देन है, अगर देश में हरित क्रांति आया तो सहकारिता का देन है। हम लोगों ने वो सहकारिता देखा है जिसमें 7 रंगे का झंडा होता है। इसका मत लेवल पर चुनाव लड़ रहे हैं कि हम भाजपा के हैं, हम जदयू के हैं, हम सत्तारूढ़ पार्टी के हैं। यह बहुत ही गंदा माहौल है और ऐसा सहकारिता में पहले कभी नहीं देखा गया। सहकारिता का मतलब ही था कि सहकारिता वो आंदोलन है जिसमें सभी जाति, सभी धर्म, सभी पार्टी के लोग होते हैं। और देश में अगर श्वेत क्रांति आया तो सहकारिता का देन है, अगर देश में हरित क्रांति आया तो सहकारिता का देन है। हम लोगों ने वो सहकारिता देखा है जिसमें 7 रंगे का झंडा होता है। इसका मतलब ही होता है कि सभी रंग के लोग, सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग इस सहकारिता में होते हैं। कभी भी हम लोगों ने पार्टी स्तर पर बांटने का काम नहीं किया है। और आज भी जो हम सहकारिता आंदोलन हम लोगों ने देखा और 22 वर्ष से जो हम कार्य करते आए हैं, हमारे बोर्ड में भी सभी पार्टी, सभी धर्म, सभी जाति के लोग होते थे। कभी हम लोगों ने भेदभाव नहीं किया। तो देखा आपने, सुनील सिंह हमारे साथ थे और साफ तौर पर ये रिकाउंटिंग जो कराई जा रही है वो कहीं ना कहीं इससे आहत जरूर हैं। जो लोकतंत्र को मानने वाले लोग हैं, जो संविधान को मानने वाले लोग हैं, उनमें कहीं ना कहीं बेचैनी है। और देखिए, सुनील सिंह ने साफ कहा है कि इतने दिन के इतिहास में हमने इस तरह का कभी नहीं देखा है। अब सहकारिता में भी पार्टी वाइज लोग करने लगे हैं। लेकिन अब देखिए, 1 फरवरी को जब रिकाउंटिंग होता है तो क्या कुछ निकल कर सामने आता है, और अपडेट हम आपको सबसे पहले देंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में। और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा,
लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।